गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से हम एक अच्छा मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड वगैरह हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि इस ट्रेंड लाइन के बारे में अगर आपको ध्यान होगा तो ऑलरेडी 4-5 दिन से हम कंटिन्यू इसकी बात करते हुए आ रहे हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन है, काफी लंबे टाइम से बनी हुई है। 3 से 4 बार मार्केट ऑलरेडी इस पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी भी एग्जैक्टली हम इसी पर रेजिस्टेंस फेस करके खड़े हुए हैं। जब मार्केट इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देगा और नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तभी यहां से कोई अच्छा अपसाइड का बड़ा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। क्योंकि कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है, 1 वीक टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ये हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन भी इंट्राडे में हमने इसके ऊपर जाने का ट्राई करा, पर वापस से क्लोजिंग हमें नीचे ही देखने को मिली थी, जिस वजह से शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनी थी। आज के दिन भी मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, इसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे की साइड पे हमें एक फॉल देखने को मिला है। अब अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे तो यहां से जब से हमने ब्रेकआउट किया है, उसके बाद वन वे हम ऊपर की साइड पे मूव करते हुए आए, एग्जैक्टली इस पे रेजिस्टेंस सेट करके पहले एक बार नीचे गए, वापस से ऊपर आने का ट्राई करा, वापस से यहाँ पे नीचे की साइड पे हम मोमेंटम करना चालू कर दिए हैं। तो ये इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, एक जिसमें एम टाइप ऑफ पैटर्न बनना चालू हुआ है। अभी बना नहीं है, बनता कब है? जब वापस से मार्केट ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो नेकलाइन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होती है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है। पर अभी बनना हल्का हल्का चालू हुआ है। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान ये बन रहा है कि अगर हम फ्लैट ही खुलते हैं हल्का फुल्का इसके लो के आसपास ही, तो डाउन साइड पे ही कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। बस टारगेट छोटे रखते हुए, लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान करना है, क्योंकि अप ट्रेंड के चार्ट में हम बने हुए हैं। एज सच कोई वीकनेस वगैरह हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये जो चलती हुई आ रही है, यही थोड़ी सी और हमें देखने को मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये सारे कुछ ट्रेंड लाइन जोन्स वगैरह मैंने आपसे कल डिस्कस करे थे, एंड यही प्लान शेयर किया था अपना कि यहाँ पे अगर हम फ्लैट खुलते हैं इसके आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ से अगर वापस से मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो एक हमें वापस से पुल बैक वगैरह देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है। एक बार यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा तो एक बार पुल बैक हो सकता है, उसके बाद वापस से नीचे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो और सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही हमें होता हुआ नजर आया। कट कॉपी पेस्ट आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट में हमें हल्का सा गैप अप देखने को मिला, पर पहले ही मिनट की कैंडल में फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट जो हाई लगा के आया, उस हाई तक को भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, और पहले ही मिनट की कैंडल में वापस से हम रेंज के अंदर में आ चुके थे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी रहा, वापस से ब्रेकडाउन जब करना चालू करा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, साथ के साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन होती हुई नजर आई। और फिर एग्जैक्टली सपोर्ट कहां लिया मार्केट ने जाके? जिस जोन की हमने बात करी थी 133 से लेकर 185 के जोन की, वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक वगैरह हमें देखने को मिला। ऊपर की साइड से हम अच्छा मोमेंटम करते हुए आ रहे थे, तो पुल बैक भी काफी अच्छा हमें देखने को मिला। उसके बाद वापस से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे ही कंटिन्यू करता रहा। अब जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, सेलिंग तो हो रही है पर बहुत धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है। बीच बीच में पुल बैक्स वगैरह लेके कंसोलिडेट वगैरह करके रुकते रुकते हो रही है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बने हुए हैं। वहां पे टॉप पे जाके थोड़ा स्ट्रेच वगैरह ज्यादा हो गए थे, इसलिए हल्का फुल्का हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग की जो सेलिंग होती है वो इस तरह से स्लो ही होती है। एंड दूसरा मेजर रीजन जो है यहाँ पे स्लो मोमेंटम का, वो ये है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बन रही है, एक मैंने आपके साथ ट्रेंड लाइन वाली वीडियो शेयर करी थी, जिसको अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा है तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन के रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को मिस कर रहे हैं। इसमें मैंने सेम एज इट इज ऐसा ही एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाती है, फिर भी हमें धीरे धीरे करता हुआ मोमेंटम वगैरह क्यों देखने को मिलता है। तो काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट एंड प्रो टिप्स वगैरह मैंने इसमें शेयर करे थे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब कल के लिए सिंपल सा एनालिसिस है। ब्रॉड ट्रेंड तो जो है हमारा वो अभी तक भी पॉजिटिव ही बना हुआ है, कोई मेजर लोज वगैरह हमने ब्रेकडाउन नहीं करे हैं। पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो होता है 5 मिनट 15 मिनट का, वो यहाँ पे इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज का हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन भी इस तरह से हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करी है। तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड से इस तरह से सेलिंग चलती हुई आई है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे होंगे। उनको डर लगना कब चालू होगा? जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप वगैरह ओपन हो। तो अगर हमें गैप अप वगैरह देखने को मिलता है, तब तो ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं, ये थोड़ा सा पैनिक वगैरह करना चालू कर सकते हैं। ये जो पूरा यहाँ से हमने ब्रेकआउट वगैरह किया था इस रेंज का, इसके ऊपर ही वापस से हम ओपन हो जाते हैं 200 से लेकर 220 वगैरह के आसपास, तब तो जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको यहाँ पे डर लगना चालू हो जाएगा। पहले भी एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट में है, और वैसे भी यहाँ पे बहुत स्लो सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे गैप अप ओपन होते ही इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है हमें, तो उसको हम प्लान कर सकते हैं। और फिर वैसे भी ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंडी मूव दिया, उसके बाद थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह करा, तो पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट पोल आपको देखने को मिलेगा,
अब सेकंड सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि सपोज यहाँ पे मार्केट 47,150 से लेकर 47,000 के बीच में ही कहीं पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के अगर वापस से मार्केट नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें कंटिन्यूएशन में यहाँ पे थोड़े बहुत और पॉइंट्स वगैरह कैप्चर करने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे ही। ट्रेंड वगैरह अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है, कोई वीकनेस वगैरह नहीं है, पर जो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चलती हुई आ रही है वही थोड़ी सी और यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ तक पहले आ सकते हैं। ये जो पूरी रेंज वगैरह बनी हुई है इस तरह से, यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से इस रेंज में अच्छे से कंसोलिडेट करके हम यहाँ पे ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करे थे, फिर वापस से रिटेस्ट करके हमें वापस अप साइड का मूव देखने को मिला था। तो ये जोन पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से एक्ट करने वाला है। फिर अगर इस जोन के नीचे हम निकलते हैं तो ये जो प्रीवियस यहाँ पे रेंज बनी हुई थी इस तरह से, उसके भी नीचे निकलना हम चालू कर देंगे। ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई थी तो इसके नीचे अगर हम निकलना चालू करते हैं तब और फर्दर सेलिंग वगैरह फिर हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पे फिर हम ये लो वगैरह को टेस्ट करने वापस से आ सकते हैं 500 के लेवल के आसपास तक। तो यही सिंपल सा प्लान है। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग टाइप बनता हुआ जा रहा है, पर अगर वापस से मार्केट यहीं पे फ्लैट वगैरह खुलता है तो नीचे की साइड पे निकलता है तो पहले हम यहाँ तक आ सकते हैं इस रेंज के आसपास तक, फिर यहाँ से वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करेंगे तब हम यहाँ पे और लोज के पास तक जा सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली ही गैप डाउन वगैरह देखने को मिल जाए इस जोन के आसपास, तो वही सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ेगा हमें किस तरह से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से यहाँ पे इतना मोमेंटम तो हमारे हाथ से जा चुका होगा। पहले भी ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे ट्रेंड भी सपोर्ट में नहीं है, तो इसी कंटिन्यूएशन में यहाँ पे तुरंत हम यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही सेल साइड के लिए प्लान नहीं कर सकते। नीचे गिर भी रहा है तो मैं पर्सनली उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वगैरह के हिसाब से भी वो यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं रहेगा और अंदर से उतना कॉन्फिडेंस वगैरह भी नहीं आएगा। मैं वहाँ पे फिर वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। वापस से यहाँ पे इस तरह से कुछ कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ऊपर या नीचे जिस साइड पे मार्केट निकले तब हम वहां पे प्लान कर सकते हैं छोटा मोटा मोमेंटम। छोटा मोटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे गैप डाउन होकर हमारे हाथ से जा चुका होगा, दूसरे मोमेंटम के लिए हम प्लान कर रहे होंगे, तो वहां पे बाय करना हो तो भी लेस अग्रेसिव होते हुए करना है, क्योंकि ऊपर से अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, नीचे से ट्रेंड बाइंग साइड का पॉजिटिव बना हुआ है। तो चाहे बाय करना हो या सेल करना हो उस केस में हमें यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए ही प्लान करना पड़ेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,500 का राउंड नंबर लेवल हमें देखने को मिलने वाला है। उसके नीचे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 47,230 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 46,920 के आसपास पहला देखने को मिल सकता है। ये जो पूरी यहाँ पे रेंज वगैरह बनी थी वापस से यहीं पे हम सपोर्ट लेके गए थे ऊपर की साइड पे, फिर इसको भी ब्रेकडाउन वगैरह करता है मार्केट तो 46,770 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो ये पूरी रेंज की इस तरह से लोअर साइड हो जाती है। फिर इसको भी हम ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तो सीधा 46,500 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं, जहां पे ये लो भी लगा रखा है और साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है। अब इससे पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज की आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी कैसी रही, ग्रीन में आपने क्लोज किया या फिर रेड में। एंड अगर आपको ध्यान हो, कल मैंने आपसे एक एक्सपायरी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो रिकमेंड करी थी जो मेन वाले चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें प्रो टिप्स वगैरह मैंने जो शेयर कर रखे हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को कल चेकआउट किया होगा, आई होप आपको सारे पॉइंट्स से मजा आया होगा। एंड उसमें सारे जो पॉइंट्स वगैरह मैंने आपको बताए थे, अगर आपने उसको अच्छे से ट्रैक वगैरह किया होगा तो 2 बजे के बाद अगर फिन निफ्टी के प्रीमियम वगैरह में आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। स्पेशली पुट साइड के जो प्रीमियम थे वो 8-10 रुपए के प्रीमियम हमें 40-45 रुपए तक भी जाते हुए नजर आए। अब निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहां से एक बहुत अच्छा हमने अपसाइड का मूव दिया था, उसके बाद 2 दिन पॉज लेके मार्केट बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, पर 21,000 के आसपास हमें वापस से रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल रहा था। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे हमने बात भी करी थी, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। एग्जैक्टली डॉट उसी ट्रेंड लाइन पे टच करके मार्केट ने आज वापस से यहाँ पे सेलिंग वगैरह दिखाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जिसमें पीछे की पूरी कैंडल को यहाँ पे मार्केट ने एनगल्फ कर लिया है। इसको हम कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो पूरी कैंडल को इसने कवर कर लिया है। तो कल के दिन अगर वापस से यहाँ पे लो के आसपास ही हम ओपन होते हैं तभी एक अच्छी ट्रेड हमें डाउन साइड पे मिल पाएगी, जब ये सारे यहाँ से ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट वगैरह इस तरह से लगे हुए हैं ये अगर ब्रेकडाउन होना चालू होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हम बने हुए हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए सिर्फ हम प्लान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाया एम टाइप ऑफ पैटर्न, तो यहाँ पे भी उस टाइप से ही हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट एक बार ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर जाने का ट्राई करा, वापस नीचे आया। तो ये जो पूरी मार्केट की नेकलाइन टाइप है एम पैटर्न की, ये अगर यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह होती है तो थोड़ा सा फॉल और एक्सटेंड हो सकता है। इसमें अगर डायरेक्टली बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे बीच में कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। बड़ी सी कैंडल है तो बीच में यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का ये डे बन जाएगा। ऊपर से लोग यहाँ पे कॉल सेल करके बैठ जाएंगे, नीचे के लोग यहाँ पे पुट सेल करके बैठ जाएंगे। तो बीच में यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम के लिए ही फिर हमें जाना पड़ेगा। ये सारे कुछ जोन्स, ट्रेंड लाइंस एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड प्लान आपसे यही शेयर किया था कि मार्केट अगर वापस से 21,050 के ऊपर सस्टेन करता है तभी कोई अपसाइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा, जब ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेकआउट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम पहले अच्छे से रेजिस्टेंस वगैरह फेस कर चुके थे।
उसके एक दिन पहले भी मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई करा। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि यहाँ पे 21,000 के ऊपर तो निफ्टी गया, पर ये ब्रेकआउट फेल कैसे हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली कैंडल इतनी वॉलेटाइल थी, उसने पहले यहाँ पे नीचे 924 के आसपास लो लगाया, फिर वापस हम सीधा उसके ऊपर गए। तो यहाँ से ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका था। जो ऊपर की साइड पे थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह थे, उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है प्रॉफिट बुक करने का। उसके बाद भी आप देखेंगे तो बैक टू बैक यहाँ से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है 4 ग्रीन कैंडल्स के साथ। ये मैं प्रीवियसली आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं कि 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल या 4 बैक टू बैक रेड कैंडल, 5 बैक टू बैक रेड कैंडल इस तरह से बन जाती हैं, तो उसके बाद एक पुल बैक वगैरह आना सर्टेन हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बैक टू बैक रेड कैंडल्स, वापस से पुल बैक लिया, फिर बैक टू बैक रेड कैंडल्स, वापस से पुल बैक लिया। इसी तरह से नेचर वर्क करता है चार्ट का। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान ये हो जाता है कि एक बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिला, बड़ी सी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है, तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाएगा। तो उस केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं निफ्टी 50 में। ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलर्स आ जाएंगे, नीचे से पुट सेलर्स आ जाएंगे, बीच में टाइम पास करता रह जाएगा चार्ट। तो छोटे मोटे मोमेंटम वगैरह, स्कैल्पिंग वगैरह इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा हमारे लिए जब रहेगा जब मार्केट फ्लैट वगैरह इसके जोन के अंदर में ही कहीं पे खुलता है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे 5-10 मिनट रुक जाए मिनिमम। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पहले भी कई बार यहाँ पे बायर्स ने बाइंग करी है, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह आ चुके होंगे। तो यहाँ से फिर मार्केट अगर इस तरह से कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है इस जोन के नीचे। ये जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चलती हुई आ रही है, यही थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। सिर्फ उसी केस में हमें एक अच्छी ट्रेड वगैरह मिल सकती है। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा तो भी फिर मोमेंटम वगैरह के लिए स्कोप बचेगा नहीं। यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है बैक टू बैक रेड कैंडल्स वगैरह के साथ। गैप अप खुल जाएगा ये, तो भी यहाँ पे कैंडल के बीच में आ जाएगा। गैप डाउन खुल जाएगा ज्यादा बड़ा, तो भी उसमें एक पूरा मोमेंटम हमारे हाथ से मिस हो चुका होगा। तो ना हम यहाँ पे बाय अग्रेसिव होकर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वी शेप रिकवरीज वगैरह बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं, तो हमें से 1-2 बार कभी कभी। और ना यहाँ पे नीचे साइड पे जाने के लिए फिर स्कोप रहेगा। फिर हमें वापस से यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, या हल्का फुल्का पुल बैक लेके मार्केट वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह हिट करके फिर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह मेक करके इस तरह से वापस ब्रेकडाउन वगैरह करे। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजर से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर से जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे फ्लैट हम ओपन होकर ये प्लान नहीं कर सकते कि सीधा मार्केट इस तरह से वी शेप रिकवरी कर देगा। जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत कम हमें देखने को मिलती है कभी कभी। डाउन साइड पे ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इस तरह से जोन बना हुआ था सपोर्ट का, जिसपे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। तो इसके नीचे यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। अगर आप लोग ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी हमें बनती हुई नजर आ रही है। एक्जैक्टली उसी के सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बायर्स को होप देके फिर यहाँ पे नीचे गिरेगा, तो और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स वगैरह होने वाले हैं, जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। जोन निकल के आता है 20,870 से लेकर 850 की रेंज के आसपास। उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तो 20,788 के आसपास तक आ सकते हैं, जहां पे ये छोटा सा कंसोलिडेशन का लोअर साइड लगा हुआ है। उसके भी नीचे अगर निकलते हैं तो 20,738 के आसपास तक पहुंच सकते हैं, जहां पे ये स्विंग लो लगा हुआ है। अप साइड पर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 20,953 पहला ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जहां पे ये पूरी इस तरह से रेंज वगैरह बनी हुई थी, इसका लोअर साइड निकल के आ रहा था। इसी पे डॉट मार्केट ने सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुल बैक वगैरह दिया, फिर नेक्स्ट ब्रेकडाउन किया। उसके बाद अपसाइड पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें 21,037 के आसपास देखने को मिल सकता है, जहां पे आज का हमारा हाई लगा हुआ है। एंड ये जो अपसाइड पर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन वगैरह चलती हुई आ रही थी, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस हमें 21,060 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम 21,037 से लेकर 060 के आसपास एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं अपना पूरा एक तरह से जोन। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किन बातों का एक्सपायरी पे ध्यान रखना होता है उसकी वीडियो आपने चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में। अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कर देना, बुरा लगा हो तो फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर करी गई है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए, जिससे कि आप भी सारी बातों को सीख सकें, एक्सपीरियंस वगैरह ले सकें। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए, स्टॉप लॉस वगैरह को अच्छे से फॉलो करते हुए। स्पेशली ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें एक्सपायरी के दिन पे। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।